गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो डिस्कस कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि ऑप्शन जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर्स क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके 3 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेम गली अति साखरी तामे दो न समाही पंक्ति के रचयिता है। तो क्लास 10 का जो आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये पंक्तियाँ हैं, जिसमें साखी जो है, इस साखी के जो कविता है उससे ये पंक्तियाँ ली गई है, और साखी के रचयिता है कबीरदास जी। तो ऑप्शन है आपका सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कबीरदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जी जो है आपका राम भक्ति शाखा कवि है, क्योंकि श्री राम की ही उन्होंने भक्ति भावना की है। ये विनय पत्रिका से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन था आपका राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और ज्ञानश्री शाखा। तो उसमें से जो राम भक्ति शाखा जो है वो तुलसीदास जी जो है उसी धारा के, उसी शाखा के कवि है। बलिहरि बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितही पंक्ति में बनितही शब्द का अर्थ है। तो बनितही शब्द का अर्थ क्या होगा? सखी, पति, स्त्रियां। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्त्रियां। ठीक है, तुलसीदास जी ने किसे त्यागने को कहा है? राम के प्रिय को, राम के समर्थक को, या राम भक्ति के विरोधी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम भक्ति का विरोध करते, राम भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको त्यागने को कहा है। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है राम भक्ति के विरोधी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी ने अपनी काव्य में किस भाषा को अपनाया है? तुलसीदास जी ने अपने काव्य, दैट मीन्स विनय पत्रिका में जो है उन्होंने विनय पत्रिका और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कौन सी भाषा को अपनाया है? आपका अवधी, मैथिली और भोजपुरी, इन तीनों में से अवधी भाषा को उन्होंने अपनाया है। ठीक है, चलना हमारा काम है कविता में कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? झरना, रास्ता और सागर। तो कवि ने चलना हमारा काम कविता में जीवन की तुलना जो है एक रास्ते से की है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। तो यहाँ पर किसको बोला गया है? अच्छा तुम मिल गई जो शब्द बोला गया है, किसको बोला गया है? जीवन साथी को बोला गया है, राहगीरों को बोला गया है, या फिर दोस्तों को बोला गया है? तो यहाँ पर जो अच्छा तुम मिल गई जो है वो आपको जीवन साथी को बोला गया है। ठीक है, चलना हमारा काम है कविता में आठों याम का क्या अर्थ है? तो आठों याम का अर्थ क्या क्या है? ऑप्शन है आपका 8 घंटे, 8 दिन या 8 पहर। तो आठों याम का अर्थ होता है 8 पहर। ठीक है, 8 जो पहर होता है उसको बोला गया है। रसीला का क्या हुआ? वाक्य का वक्ता कौन है? ये कौन पूछ रहा है कि रसीला का क्या हुआ? रमजान पूछ रहा है, दासी पूछ रहा है, या जगत सिंह पूछ रहा है? तो ये दासी जो थी वहाँ पर वो पूछ रही है। जब रमजान जो है कोर्ट से आता है और फिर उसको पता, तो फिर जो दासी थी वहाँ की वो पूछती है, बोले क्या हुआ रमजान को? तो रमजान बोलता, दासी पूछती है रमजान को। तो रमजान बोलता है कि इसको 6 महीने की सज़ा हो गई। तो दासी बोलते बोले हाँ ऐसा ही अच्छा हुआ, बोले उसको ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा बोलती। तो यहाँ पर जो वक्ता पूछा गया है, ये कौन पूछा गया है? वाक्य वक्ता कौन है? तो यह वक्ता दासी होगा। ठीक है, रसीला का रंग उड़ गया, वाक्य में रंग उड़ जाने का अर्थ क्या है? खुश होना, घबरा जाना या शोकग्रस्त होना। तो उसका अर्थ, उसका सही आंसर होगा घबरा जाना। रंग उड़ जाने का अर्थ होता है घबरा जाना। हुजूर मेरा पहला अपराध है, वाक्य में श्रोता कौन है? माने ये जो बात जो है वक्ता किसको बोल रहा है, कौन सुन रहा है इस बात को? जगत सिंह, शेख सलामुद्दीन या रसीला? तो शेख सलामुद्दीन को बोला जा रहा है। रसीला कोर्ट में बोल जो खड़ा होकर जो है इस बात को वो बोलता है। ठीक है, बात अठन्नी की कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल और सुदर्शन। आप जानते हैं सुदर्शन जी हैं। आप जरा बच्चों को प्रदर्शन दिखाइए। वाक्य में आप शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पर आप शब्द जो है मनोज के लिए आया है, जो कि अरुणा का पति था। ठीक है, बाढ़ पीड़ित इलाके से अरुणा कितने दिनों बाद लौटी? 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन। तो 15 दिन के बाद में लौटी। उसके बाद में है चित्रा की ट्रेन कितने बजे की थी? 5 बजे, 8 बजे, 4 बजे। तो 5 बजे की थी। सेठ विस्मय विमूढ़ हो गए। विस्मय विमूढ़ का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना, हैरान होना, दुखी होना। तो हैरान होगा जब बोलते हैं ना कि आपने महायज्ञ किया है, तब उस समय की जो ये घटना है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो राजी हो? वाक्य का वक्ता कौन है? तो ये कौन बोल रहा है? क्या सोचते हैं कि आपका अपना महायज्ञ बेचोगे कि नहीं, ऐसा वाक्य था। तो यहाँ का जो वक्ता कौन है? धन्ना सेठ की पत्नी है। ठीक है, धन्ना सेठ की पत्नी, धन्ना सेठ का भाई ऑप्शन है। तो धन्ना सेठ की पत्नी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि सबको अच्छे ही मार्क्स मिले होंगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, वाक्य में किस प्रथा की बात की जा रही है? क्रय विक्रय का, यज्ञ के क्रय विक्रय का, या यज्ञ के फल का क्रय विक्रय?
तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा था, यज्ञ के क्रय विक्रय का जो है बात की जा रही है। यज्ञ के जो क्रय विक्रय होता था उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, यज्ञ के क्रय विक्रय यहाँ पर जो बुक में ही आप लोग का लिखा हुआ है कि जो चैप्टर था आपका उसमें ही लिखा हुआ है कि किस कौन से क्रय विक्रय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, जो कि क्रय विक्रय लिखा हुआ है और यज्ञ के क्रय विक्रय लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका जो सही ऑप्शन होगा आपका, ये सही ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही ऑप्शन होना चाहिए यज्ञ के फल का क्रय विक्रय। ठीक है, ये वाला होना चाहिए। ये सही, थर्ड वाला सही ऑप्शन है। कबीर की रचना है साखी, सुरवली या सुरावली है, सुरावली और विनय के पद। तो साखी कबीर जी की रचना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यज्ञ के फल का क्रय विक्रय, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। सेठ जी कुंदनपुर से अपने घर कब वापस आए? अगले दिन सुबह, अगले दिन शाम को, अगले दिन दोपहर को। तो अगले दिन शाम को ही वापस वो लौट आए। तो बताया गया ना कि संध्या जाती है, बत्ती जल जाते हैं। चलता रहे उसी की सफलता अभिराम है। अभिराम शब्द का अर्थ है लगातार, सुखद, पूर्ण। तो अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुखद। अच्छा, अब यही तो आपके 20 MCQ क्वेश्चन। अब आपको जो है ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, कि कौन सही है कौन सा वाक्य है। तो पहला क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनौपचारिक पत्र को, इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। दोहराना शब्द का भाववाचक दोहरा होता है, गलत है, दोहराई होता है। विधि का विशेषण रूप विधि पूर्वक होता है। बिल्कुल सही है, वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, रसीला सोचता रहा कि मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए लेकिन धर्म ना बिगड़ा। बिल्कुल सही है, यही बात सोचा था, सैकड़ों रुपए निकल गए। जगत सिंह ने सिपाही के हाथ में 10 का नोट रख कर कहा मनवा लेना। गलत है, 10 का नहीं 5 का नोट रखा। ठीक है, धनी सेठ की पत्नी को देवी शक्ति प्राप्त थी। गलत है, धनी सेठ नहीं होगा, धन्ना सेठ होगा यहाँ पर। 5 रोटी खाकर कुत्ता स्वस्थ हो गया। 5 ये भी गलत है, 5 नहीं होगा, 4 होगा। ये गलत है, गलत है, ये फॉल्स है। जागृत शब्द का विलोम शब्द होता है सतर्क। बिल्कुल गलत है। जागृत का क्या सुप्त होता है, मैं जागृत में जागना, सुप्त मैंने सोया हुआ। ठीक है, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा कहलाती है। बिल्कुल सही है, प्रियमवदा ही बोला जाता है जो प्रिय बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप है मोक्षिका। बिल्कुल गलत है, मोक्षिका नहीं होगा, मक्षिका होगा, रॉन्ग है वाला। ठीक है, स्वर्ग शब्द का विशेषण स्वर्गीय होता है। हाँ सही है। अरुणा और चित्रा 6 साल तक एक साथ थे। 6 साल तक उन लोग एक साथ थे, एक ही हॉस्टल में थे। बिल्कुल सही बात है। जो 13 वाला है मेरे से मिसिंग हो गया था, मैं यहाँ पर लिखी हूँ। सकल शब्द तद्भव शब्द का तत्सम रूप श्रृंखला है। बिल्कुल सही बात है, सकल का जो होता है तत्सम रूप श्रृंखला ही होता है। 14 वाला हम लिखेंगे, चित्रा गुरुजी से मिलने एक बार गई थी। जी ने एक बार नहीं 2 बार गई थी। ठीक है, शाम को अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चल गई। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 14 वाला तो रॉन्ग था, 15 वाला आपका सही है। पौ फटना मुहावरे का अर्थ शुरुआत करना होता है। गलत, पौ फटना मतलब होता है सुबह होना। ठीक है, सवेरे से पौ फटते ही वो अपना घर पहुंच गया। बेंगलोर में चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। बेंगलोर में नहीं, दिल्ली में होगा, ये रॉन्ग है। तुलसीदास जी को कृष्ण की भक्ति अपने प्राणों से भी प्यारी है। तुलसीदास को कृष्ण की नहीं, राम की होना चाहिए। गलत है। कवि अपूर्णता की खोज में भटकते रहे। कवि अपूर्णता की खोज में नहीं, पूर्णता की खोज में। अपूर्णता तो उनको पता है, वो पूर्ण क्या है वो चीज़ को खोज कर रहे थे। 7 समंदर की मसी करो, मसीह का अर्थ मसीहा होता है। जी नहीं, मसीह का अर्थ होता है स्याही को बोला गया, तो ये गलत है। तो ये थे आपके 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कुछ कोई समस्या है, यदि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और जो हाफ ईयरली जो आपका जो प्री एनुअल का जो क्वेश्चन होगा पूरा ही है आपका, पूरा फुल बुक है, फुल ICSE क्वेश्चन है, पूरा ही बुक आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो खूब ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है,
और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।